खीरे की इन बेलों पर काफ़ी समय से इसी तरीके से काफ़ी सारे खीरे लगे हुए थे, जिनको हमने टाइम टू टाइम हार्वेस्ट कर लिया है। और ये है लास्ट हार्वेस्टिंग। अब हम इन खीरों को हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये बिल्कुल हार्वेस्ट के लिए तैयार हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे घर की छत पर, किचन गार्डन में, घर पर बेकार पड़ी आटा या फिर चावल की बोरी में ऑर्गेनिक तरीके से खीरा कैसे उगाएं। इस वीडियो में हम आपको बीज लगाने से लेकर खीरा हार्वेस्ट करने तक पूरी अपडेट के साथ जानकारी देंगे। तो अगर आप चाहते हैं घर की छत पर ऑर्गेनिक तरीके से चावल आटे की बोरी में खीरे उगाना, तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। घर की छत पर, किचन गार्डन में आटा या चावल की बेकार पड़ी बोरी में ढेर सारे ऑर्गेनिक तरीके से खीरे उगाने के लिए हम स्टार्टिंग से बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए खीरे के बेहतरीन क्वालिटी के सीड्स, जो कि आपको आपके लोकल एरिया की किसी भी बीज की दुकान से मिल जाएंगे। अगर आपको आपके लोकल एरिया की किसी भी बीज की दुकान से खीरे के बीज नहीं मिल पा रहे हैं तो आप खीरे के बीज ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। लेकिन बेहतर यह होगा कि आप लोकल एरिया से ही खरीदें, क्योंकि ऑनलाइन खरीदने में क्या होता है कि खीरे के बीज दूसरे मौसम के आ जाते हैं और साल में खीरा 2 बार उगाया जा सकता है, बरसात में और लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक के दौरान खीरे के बीज लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जो खीरे के बीज आपने खरीदे हैं उनको ग्रो करने से पहले कम से कम 6 से 12 घंटे तक पानी में भिगो कर रखना चाहिए। अगर आप खीरे के बीज को 6 से 12 घंटे तक भिगो कर रखने के बाद लगाते हैं तो आपके खीरे के बीज बहुत ही जल्दी ग्रोथ स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें खीरे के बीज को डायरेक्ट गमले में लगाना चाहिए या फिर खीरे की पौधे तैयार करना चाहिए, तो डायरेक्ट बड़े गमले में लगाने के बजाय पहले खीरे की पौध तैयार करना चाहिए। इससे पता ये चल जाता है कि कौन सा पौधा हेल्थी है और कौन सा पौधा हेल्थी नहीं है। तो जो पौधा हेल्थी होगा आप उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जो अनहेल्थी होगा उसको ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम खीरे की पौध तैयार कर लेते हैं। तो पौध तैयार करने के लिए आप चाहे तो किसी भी प्लास्टिक कप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चाय वाला कप होता है उसका, या फिर दूसरे कोई भी आप इस तरीके की सीडलिंग ले सकते हैं, मतलब सीडलिंग ट्रे ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर खीरे की पौध तैयार करने के लिए 15 खानों की ये सीडलिंग ट्रे ले रहे हैं और इस ट्रे में हम कोकोपीट को भर लेते हैं। हमने कोकोपीट में 30% गोबर की खाद भी मिला ली है और मिलाने के बाद चलिए अब अच्छे तरीके से इस सीडलिंग ट्रे में कोकोपीट को भर लेते हैं। सीडलिंग ट्रे में कोकोपीट भरने के बाद अब बारी आती है खीरे के बीज लगाने की। तो खीरे के बीज लगाने के बाद बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि बीज लगाने के बाद पौधे नहीं उगे। तो इसमें 2 वजह होती हैं, या तो आपका बीज खराब है या फिर आपने बीज को गलत तरीके से लगाया है। बीज लगाने का जो सही तरीका होता है वो खड़ा करके बीज लगाने का होता है। आप कभी कभी क्या करते हैं, बीज को लेटा के लगाते हैं, इससे बीज मिट्टी या फिर सॉइल मीडिया के अंदर पड़ा पड़ा खराब हो जाता है। तो आप इस तरीके से खड़ा करके बीज को लगाएं। बीज लगाने के बाद अच्छी तरीके से हम पानी देंगे और पानी देने के बाद इस सीडलिंग ट्रे को हम ऐसी जगह रखेंगे जहां पर डायरेक्ट धूप आती हो। सीडलिंग ट्रे में खीरे के बीज लगाने के 15 से 20 दिन के बाद आपके खीरे की पौध कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगी। जब आपकी पौध इस तरीके से तैयार हो जाए तो आप इसको बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर दें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे इन खीरे के जो पौधे गिरे हुए हैं, जो पौध तैयार हुई है, इसका रूट सिस्टम बहुत ही अच्छा बना है। काफ़ी अच्छी तरीके से इन छोटे पौधों की ग्रोथ चल रही है। तो चलिए अब हम इनको ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। कोई भी आप सब्जी ग्रो कर रहे हैं तो सब्जियां आप ज़्यादातर गमलों में न ग्रो करें, बल्कि आपके यहाँ पर चावल आटा जो आता है उसमें बोरी में आता है ज़्यादातर सभी लोगों के घर पर। तो इस तरीके की बोरी आटा चावल खाली होने के बाद बेकार पड़ी रहती हैं, हम इनको कचरे में फेंक देते हैं। तो इस तरीके की जो प्लास्टिक की बोरियाँ होती हैं इससे प्रदूषण ही फैलता है। तो इस तरीके की आटा चावल की बोरी को इधर उधर फेंकने के बजाय, प्रदूषण फैलाने के बजाय हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारी सब्जियां ग्रो करने के लिए। इस तरीके की आटा चावल की बोरी में सब्जियां बहुत ही आसानी से ग्रो होती हैं और इस तरीके की आटा चावल की बोरी बिल्कुल हमें मुफ्त में मिल जाती हैं, गमला खरीदने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो चलिए अब हम इसमें मिट्टी भर लेते हैं। अब बारी आती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नदी वाले एरिया में, जहाँ नदी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, वहाँ पर खीरा उगाया जा सकता है। किचन गार्डन में खीरा नहीं उगाया जा सकता है। तो आप घर पर भी आसानी से खीरा उगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मिट्टी कुछ अलग तरीके से तैयार करनी होगी। इस चावल की बोरी में हमने मिट्टी तैयार करने के बाद भर ली है और इस मिट्टी को हमने इस तरीके से तैयार किया है। हमने 50% रिवर सैंड यानी कि नदी की रेत, बाकी 20% हमने अपने गमलों की गार्डन की मिट्टी
30% हमने गोबर की खाद, तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इस बोरी में भर लिया है। चलिए अब बारी आती है पौध को ट्रांसप्लांट करने की। तो चलिए पौध को ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। यहाँ पर एक बात का यह ध्यान रखना चाहिए, पौध को ट्रांसप्लांट करने के बाद ऐसी जगह चावल की बोरी या फिर जिसमें भी आप ग्रो कर रहे हैं, गमला या फिर कोई भी क्यारी वगैरह, उसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। अगर अच्छी तरीके से पूरा दिन की धूप नहीं मिलेगी तो आपके पौधे बढ़ते रहेंगे और खीरा आने के चांस कम हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये भी जानना जरूरी है, साल में आप खीरा जब भी उगा रहे हैं तो कौन से मौसम में आपको खीरा उगाना चाहिए। तो खीरा उगाने के लिए साल में 2 मौसम होते हैं, एक होता है फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक का, इसके अलावा रैनी सीजन। इस 2 मौसम में आप साल में खीरे उगा सकते हैं और खीरे के बीज आपको वही लेने जो कि आप जिस मौसम में भी खीरा ग्रो कर रहे हैं। अगर आप रैनी सीजन में ग्रो कर रहे हैं तो रैनी सीजन वाला आपको खीरे के बीज चाहिए होंगे। अगर आप लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल यानी कि गर्मी का मौसम वाला ग्रो कर रहे हैं तो गर्मी का मौसम वाला खीरे के बीज चाहिए होगा। आपको दुकानदार से ये जरूर बताना होगा, क्योंकि बहुत सारे दुकानदार दूसरे मौसम के भी बीज दे देते हैं, क्योंकि उनको बेचना होता है। अगर आप थोड़ा बहुत बीज ले रहे हैं तो वो दूसरे मौसम के बीज जो कि उनके पास बाकी बचे रहते हैं वो बेच देते हैं। तो आपको मौसम का भी बताना होगा जब बीज आप खरीदें। हमने यहाँ पर चावल की 4 से 5 बोरी में ये पौधे लगा दिए हैं। कुछ में हमने 2 पौधे लगाए हैं, कुछ में 2 से ज़्यादा पौधे लगाए हैं। और हमने जैसे कि हमने आपको बताया कि हमने इनको डायरेक्ट धूप में रखा हुआ है, जिससे कि इन पौधों की ग्रोथ अच्छी तरीके से चले और आने वाले समय में इन पर ज़्यादा फ्रूटिंग होने के चांस हो। खीरे के इन छोटे पौधों को चावल की इन बोरी में लगाए हुए पूरे 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। खीरे के ये छोटे पौधे अब थोड़े बड़े हो चुके हैं। पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। पौधे बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं। यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, जब आपके पौधे बड़े होने लगें तो आप इनको ऊपर चढ़ाने के लिए किसी भी सुतली वगैरह को जरूर बांध दें, जिससे कि ये सुतली के सहारे ऊपर चढ़ते रहें। तो हम यहाँ पर सुतली की मदद से इन पौधों को बांध देते हैं। आपके पास सुतली हो या तो सुतली का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह कोई भी दूसरी रस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर आपके पास ज़्यादा एरिया है तो आप उसको छत पर भी फैला सकते हैं। तो हम यहाँ पर सुतली का इस्तेमाल कर रहे हैं इन खीरों को ऊपर चढ़ाने के लिए, जिससे कि इन पौधों की ग्रोथ अच्छे तरीके से चलती रहे और सुतली के सहारे ये ऊपर चढ़ते रहें। खीरा जो होता है ये बेल वाला पौधा होता है, इसको सहारे की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको आप किसी भी सहारे के जरिए ऊपर चढ़ा सकते हैं। जब आपके पौधे इस तरीके से बढ़ने लगे तो आप स्टार्टिंग से ही जब आप ट्रांसप्लांट करें उसके बाद ही आपको नीम ऑयल का या फिर दूसरे कोई भी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो खीरे के पौधे होते हैं या फिर दूसरे कोई भी बेल वाले पौधे होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा बीमारी लगती है माइट्स की। माइट्स जो कीड़ा होता है वो पौधे के पत्तों के नीचे छिपा होता है, जो कि पत्तियों का रस चूसता रहता है और धीरे धीरे आपका पूरा पौधा खराब हो जाता है, पूरा पौधा सूख जाता है। तो माइट्स को दूर करने के लिए नीम ऑयल सबसे अच्छा ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है। अगर आपका नीम ऑयल से रिजल्ट अच्छा नहीं मिला है तो आप चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड की वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, उससे भी आप अपने पौधों से माइट्स के कीड़ों को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना है, जब आपके पौधे इस तरीके से आप किसी भी सपोर्ट के सहारे ऊपर चढ़ाएं तो ऊपर चढ़ाने के बाद जो नीचे की पत्तियाँ होती हैं उनको ज़रूर कट कर दें। इससे आपके जो नीचे की पुरानी पत्तियाँ होती हैं उनको कट करना ज़रूरी होता है, इससे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छे तरीके से चलती है। तो हम यहाँ पर जो मदर लीफ हैं या फिर जो पुरानी पत्तियाँ हो गई हैं उनको इस तरीके से कट कर रहे हैं। सभी पौधों की मदर लीफ और पुरानी पत्तियों को कट करने के बाद बर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद देंगे। तो हम यहाँ पर बर्मी कंपोस्ट इस तरीके से इन चावल की बोरी में ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से पानी दे देंगे, इससे हमारे पौधे की ग्रोथ और भी तेज़ी से चलेगी और उन पर ज़्यादा फल फूल आने के चांस होंगे। खीरे के पौधे लगाने के बाद खीरे के पौधे की मिट्टी में हल्की नमी हमेशा रहना चाहिए। अगर आपके पौधे की मिट्टी में पानी की कमी हो जाएगी, मिट्टी ऊपर की ड्राई हो जाएगी, तो आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। इसके अलावा आपके पौधे पर फल फूल कम आएंगे, जो भी फूल आएंगे वो पानी की कमी की वजह से गिर सकते हैं। बहुत सारे मामलों में शिकायत यही रहती है कि पौधे पर फूल आए और फूल आने के बाद झड़ गए। तो पहली वजह यह भी होती है कि मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई हो जाती है, इससे भी पौधे को शौक लगता है और आपके पौधे पर जो फल होते हैं या फिर जो फूल होते हैं वो गिर जाते हैं। खीरे के इन पौधों में गोबर की खाद इस्तेमाल करने के 10 दिन के बाद का रिजल्ट आपके सामने है। पौधे पहले से काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं, पौधे बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं। अब इन पर फूल भी आना शुरू हो चुके हैं। फूल आने के बाद ये फूल धीरे धीरे फल में कन्वर्ट हो जाएंगे और आने वाले समय में हम ढेर सारे खीरे भी हार्वेस्ट करेंगे। देखते हैं कब तक ये खीरे हार्वेस्ट के लिए तैयार होंगे।
ये दूसरी प्लास्टिक की बोरी है जिसमें हमने बिल्कुल वैसे ही मिट्टी तैयार करने के बाद काफ़ी सारे खीरे के पौधे लगाए हुए हैं। इन खीरों के पौधों पर काफ़ी समय से काफ़ी सारे खीरे भी आ रहे थे जिसको हमने टाइम टू टाइम हार्वेस्ट कर लिया था। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं छोटा सा ये फीमेल फूल भी लगा हुआ है। आने वाले समय में ये फीमेल फूल धीरे धीरे फल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर भी दूसरा छोटा खीरा अच्छे तरीके से पॉलिनेशन होने के बाद छोटा खीरा बन चुका है जो कि आने वाले समय में काफ़ी बड़ा साइज ले लेगा, जो हम आने वाले समय में इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं इस तरीके से आपके खीरे पीले होकर के काने होकर के गिरने लगते हैं। तो इसकी क्या वजह होती है? तो इसकी वजह यह है कि रात के समय एक मक्खी अटैक करती है जो कि आपके खीरे के फलों पर डंक मारती है। डंक मारने की वजह से इस तरीके से आपके खीरे के जो छोटे छोटे फूल या फल होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो इस तरीके से खीरे के फलों को खराब होने से बचाने के लिए आपको ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके इस्तेमाल करने से आपके खीरे के फलों पर जो मक्खी अटैक करती है वो नहीं अटैक करेगी और आपके जो फल हैं इस तरीके से पीले काने होकर के नहीं गिरेंगे। उस ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड को अगर आप बनाना चाहते हैं घर पर ही तो मैं आपको लिंक दे दूंगा उस ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का। आप उसको देख करके घर पर ही ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड बना करके अपने खीरे या फिर दूसरे बेल वाले पौधों से उस मक्खी को भगा सकते हैं। तो इस तरीके से चावल या आटे की बोरी में ऑर्गेनिक खीरे उगा करके आप अपनी फैमिली को मार्केट में मिलने वाली जहरीली सब्जियों से बचा करके घर पर ही ऑर्गेनिक सब्जी ग्रो करके खिला सकते हैं। इससे आपके या फिर आपकी फैमिली की बॉडी में जो भी साइड इफेक्ट होता है केमिकल इंसेक्टिसाइड या फिर केमिकल फर्टिलाइजर का वो नहीं होगा और आप घर पर ही ऑर्गेनिक सब्जी उगा करके खा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताई गई ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप इस वीडियो को चाहें तो डिसलाइक भी कर सकते हैं।